रक्षा मंत्री पद छोड़ने पर सीएम मनोहर पर्रिकर का खुलासा, बोले दबाव में छोड़ा रक्षा मंत्री का पद, दिल्ली रहते हमेशा दबाव महसूस करने का किया जिक्र। सीएम मनोहर पर्रिकर ने यहां तक कहा कि रक्षा मंत्री रहते कश्मीर समस्या और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा का था दबाव। हाव येता असताना परत येता असताना एक कारण असे आशिल्लें की केंद्राक जी पळय काश्मीर हे ते त्यामुळे ताजे प्रेशर म्हजेर जास्त आसतलें। पणजी में अंबेडकर की 126वीं जयंती पर बोले पर्रिकर, कश्मीर समस्या सुलझाना आसान नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी से ही सुधार संभव। पर्रिकर को गोवा का फिर से सीएम बनाने पर बीजेपी ने दिया था हवाला, कहा गोवा के सहयोगी दलों ने पर्रिकर को ही सीएम बनाने की रखी थी शर्त। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के ट्वीट किए वीडियो पर छिड़ा घमासान, सामने आया सेना की जीप से बंधा दिखने वाला कश्मीरी युवक फारूक डार। बडगाम जिले के सीताहरन गांव का रहने वाला है फारूक डार। फारूक का आरोप, शोक सभा में जाते वक्त जवानों ने पकड़ा, पीटा और कपड़े फाड़े। फारूक डार के वायरल वीडियो पर सीएम महबूबा ने मांगी रिपोर्ट, 9 अप्रैल का बताया जा रहा वीडियो। तो इसमें यहां भी और दिल्ली में भी वो काफी सीरियस है इस मामले में। बडगाम जिले का बताया जाने वाला एक और वीडियो वायरल, जवानों पर पत्थरबाजी कर रहे शख्स को गोली मारने का आरोप, वीडियो में गिरता दिखा पत्थरबाजी करने वाला युवक, प्रामाणिकता की हो रही जांच। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को अफसा के तहत खुली छूट देने के पक्ष में है बीजेपी। संसद की स्थायी समिति ने सीमा सुरक्षा पर दी रिपोर्ट, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर कई खामियां उजागर। भारतीय वायुसेना ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया, पठानकोट हमले से लिया सबक। बठिंडा में तैयार किए जा रहे हैं एयर वॉरियर्स, 4 सप्ताह की ट्रेनिंग में अंधेरे में भी दुश्मन के खात्मे का होगा माता। महिला सैनिकों ने भी आतंकी हमले के दौरान मोर्चाबंदी का जमकर किया अभ्यास, अत्याधुनिक हथियारों से साधा निशाना। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक, पास किए जाएंगे आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव। भुवनेश्वर में मेगा रोड शो के साथ होगी बीजेपी कार्यकारिणी की शुरुआत, पीएम मोदी भुवनेश्वर पहुंचकर एयरपोर्ट से करेंगे रोड शो का आरंभ। कार्यकारिणी बैठक के समापन में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, पार्टी के विस्तार और संगठन की मजबूती का देंगे मंत्र। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी होगी चर्चा, एमसीडी चुनाव में जीत का संकल्प लेगी बीजेपी। ओडिशा में बीजेपी ने दिखाई अपनी ताकत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जोरदार स्वागत। सुबह 10 बजे भुवनेश्वर में शुरू होगी बीजेपी की बैठक, गडकरी, जेटली, वेंकैया नायडू समेत तमाम दिग्गज करेंगे शिरकत। कार्यकारिणी की बैठक में सुबह 11 बजे पार्टी के एजेंडे पर चर्चा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, संकल्प पत्र पर भी होगी बातचीत। आज करीब 3:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे पीएम मोदी, पहले जाएंगे राजभवन, फिर जनता मैदान में हो रही कार्यकारिणी की बैठक में करेंगे शिरकत। 26 मई को मोदी सरकार के 3 साल पूरे होंगे, बीजेपी ने की जश्न की जोरदार तैयारी, कार्यकारिणी बैठक में तय होंगे कार्यक्रम। रेत पर कलाकृति बनाने के लिए मशहूर पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के लिए बनाई खास कलाकृति। कुलभूषण जाधव मसले पर सरकार ने पाकिस्तान पर बढ़ाया दबाव, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने पाक विदेश सचिव से की मुलाकात। जाधव की सजा और चार्जशीट की प्रामाणिकता कॉपी भारत ने मांगी, जाधव से मिलने की भी इजाजत मांगी। पाकिस्तान के विदेश सलाहकार सत्ताज अजीज का बयान, ट्रायल के दौरान बरती गई पूरी पारदर्शिता, 40 दिन के अंदर फैसले को चुनौती देने का वक्त। जाधव की फांसी पर अड़ा पाकिस्तान, रावलपिंडी में सेना अफसरों की बैठक में सजा में रियायत नहीं देने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों को दी चेतावनी, कहा जाधव का केस लड़ा तो लाइसेंस होगा कैंसिल। भारत में कॉमन सिविल कोड के पक्ष में नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना वली रहमानी लॉ कमीशन के चेयरमैन से मिले। मौलाना वली रहमानी ने लॉ कमीशन के चेयरमैन को सौंपी हस्ताक्षर युक्त कॉपी, शरीयत कानून का किया समर्थन। ट्रिपल तलाक पर हिंदू महासभा की नेता डॉक्टर पूजा का विवादित बयान, कहा ट्रिपल तलाक से पीड़ित सभी महिलाएं बन जाए हिंदू। 3 तलाक पर मायावती का बयान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पीड़ित महिलाओं को नहीं दे पा रहा न्याय, सुप्रीम कोर्ट जल्द दे फैसला। आप नेता कुमार विश्वास का इशारों में केजरीवाल पर निशाना, बोले भ्रष्टाचारियों पर मौन रहेगी पार्टी तो उठेंगे सवाल।
पर वो लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। कुमार विश्वास ने जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की नीतियों पर उठाया सवाल, बोले सुरक्षित करना होगा सैनिकों का सम्मान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा, बोले इंजीनियर रहा हूं, ईवीएम हैकिंग के 10 तरीके बता सकता हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कैसे एक्चुअली ये टेम्पर करते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन 10 तरीके हैं जिससे टेम्पर किया जा सकता है। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली की राजौरी सीट पर हुए उपचुनाव में करारी शिकस्त पर बोले केजरीवाल, जनरल सिंह के इस्तीफे से खफा थे लोग। के पंजाब से चुनाव लड़े थे, उसको राजौरी गार्डन की जनता ने ठीक नहीं लिया। जर्नैल सिंह जी वहां से छोड़ के पंजाब से सीएम केजरीवाल ने चुनाव आयोग से एमसीडी चुनाव 1-2 महीने के लिए टालने की अपील की, ईवीएम को फुल प्रूफ बनाने का दिया हवाला। चुनाव आयोग ने केजरीवाल की चुनाव टालने वाली अपील ठुकराई, ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी से किया इनकार। चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने के लिए रखा है खुला चैलेंज, 23 अप्रैल को एमसीडी चुनाव के बाद आरोप लगाने वालों को दी हैकिंग की चुनौती। कांग्रेस आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेगी घेराबंदी, शुंगलू कमेटी के भ्रष्टाचार के आरोपों का उठाएगी मुद्दा। अजय माकन समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज आज केजरीवाल के खिलाफ करेंगे मौन व्रत, राजघाट पर दोपहर 12:30 बजे जुटेंगे कांग्रेसी नेता। एमसीडी चुनाव में बिहारी मूल के मतदाताओं पर है पार्टियों की खास नजर, 24% है ऐसे मतदाताओं की संख्या। बिहार से जुड़े वोटर्स के लिए बीजेपी कांग्रेस ने लगाया जोर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के ऐसे मतदाताओं के बीच मानी जा रही पैठ। कांग्रेस ने बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए महाबल मिश्रा की रैलियों को दिया तवज्जो, जेडीयू और आरजेडी के नेता भी इसी मिशन में जुटे। 17 अप्रैल को पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे सूरत, पीएम बनने के बाद सूरत का ये पहला दौरा, दुल्हन की तरह सजा शहर। सूरत में पीएम मोदी के स्वागत में 2 लाख लोगों के जुटने का अनुमान, पाटीदार समाज के बनाए किरण हॉस्पिटल का उद्घाटन के साथ कई योजनाओं का करेंगे ऐलान। अलीगढ़ में समर्थकों ने पीएम मोदी की ब्रह्मा जैसी तस्वीर बनाई, अंबेडकर जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने फिर बिहार में अपनी ही सरकार पर बोला हमला, महिला कर्मचारियों को नीतीश सरकार के खिलाफ भड़काया। रघुवंश प्रसाद ने शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं से कहा, नालायक है ये सरकार, इसे हटाओ, सरकार में बैठे लोगों को झाड़ से पीटो। सरकार नालायक है, इसको हटाइए, हटवाइए हम लोग। दानापुर में आरजेडी ने बीजेपी नेता सुशील मोदी और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति का मुद्दा उठाया, लेकिन मीडिया के सवाल पर जोड़ दिया हाथ। पटना में लालू मॉल की मिट्टी करोड़ों में बेचे जाने को सुशील मोदी ने बनाया था मुद्दा, डिप्टी सीएम तेजस्वी की संपत्ति पर भी उठाया था सवाल। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी का किया बचाव, बोले तेजस्वी ने आईपीएल से कमाए थे पैसे। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की दिल्ली स्थित पुश्तैनी हवेली हेरिटेज होटल में तब्दील, धर्मपुरा हवेली के नाम से मशहूर इस हवेली में सैलानियों के लिए 5 सितारा होटल जैसी सुविधा है। गाजियाबाद के लोनी में ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, हादसे से गुस्साए लोगों का बवाल, वाहनों पर पत्थर फेंके, ट्रक में लगाई आग। गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में चांद नाम के एक बदमाश को मारी गोली, अस्पताल में हो रहा इलाज, शाहरुख नाम का बदमाश हुआ फरार। वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास एक शख्स से लूटपाट कर बाइक पर भागे थे बदमाश, पुलिस के पीछा करने पर हुई मुठभेड़। मेरठ में सरकारी अस्पताल के पास एक केमिकल के गोदाम में लगी आग, जहरीले धुएं से बड़ी मुश्किल। केमिकल गोदाम के धुएं से परेशान तमाम लोगों ने छोड़ा इलाका, कुछ की सेहत बिगड़ी, NH 58 पर पुलिसकर्मी भी धुएं से दिखे परेशान। यूपी के कानपुर में युवक की मौत से गुस्साए परिजनों का हंगामा, परिजनों का डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, पत्नी की घर में शौचालय बनाने की मांग पर हुआ था झगड़ा। गुना जिले के तारपुर गांव में गो हत्या पर पंचायत का तुगलकी फरमान, आरोपी को 5 साल की बेटी का 8 साल के बच्चे से विवाह का सुनाया फैसला। अमृतसर पुलिस ने लूट के 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार के साथ चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके से पजेरो कार चोरी, पुलिस एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी। दिल्ली के सुमित्रा अस्पताल में बीमार महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप।
बंगाल के आसनसोल में होटल के काम करने वाली युवक ने की खुदकुशी। होटल मालिक ने चोरी का आरोप लगाने से था दुखी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाघ पर गोली चलाने के 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों की तलाश जारी। हफ्ते भर पहले किया था बाघ पर हमला। जल्द रिलीज होगी सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट। यशराज बैनर संभालेगा डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाई अनुष्का शर्मा की तस्वीर। सोशल मीडिया में हुआ वायरल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और अभिनेत्री कृति सैनन की फिल्म राब्ता का फर्स्ट लुक रिलीज। कृति को पीठ पर उठाया सुशांत। फिल्म अभिनेता सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन ने कैमरामैन हरीश सिंह नेगी को 1 लाख कैश की मदद दी। मुंबई में हो रहा है ब्रेन हैमरेज का इलाज। फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर ने रचा शादी। प्रिया सचदेव से किया तीसरा विवाह। इंस्टाग्राम पर तस्वीर वायरल। दबंग वर्ल्ड टूर पर रवाना हुए सलमान खान साथी अभिनेताओं संग हांगकांग हुए रवाना। सलमान हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया में करेंगे दबंग टूर। दबंग के सितारे भी हैं साथ। त्रिपुरा के प्रतापगढ़ में पारंपरिक चरक पूजा का आयोजन। शिव और शक्ति की उपासना की है परंपरा। रेवाड़ी के नरेश कुमार ने बाइक के लिए 6 स्ट्रोक इंजन तैयार करने का किया दावा। इस इंजन से 25% बढ़ेगा माइलेज। श्रीनगर में छिड़े अलगाववादियों के बीच बैडमिंटन की धूम। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल करा रही है लोकल टूर्नामेंट। आईपीएल सीजन 10 में गेंदबाजों ने रचा हैट्रिक का इतिहास। पहले बैंगलोर के सैमुअल बद्री ने झटके 3 विकेट। दूसरे मैच में गुजरात में एंड्रयू टाई ने ली हैट्रिक। मुंबई के खिलाफ मैच में बैंगलोर के सैमुअल बद्री ने ली हैट्रिक। 3 गेंदों में 3 विकेट झटककर बैंगलोर को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। बद्री ने महज 9 रन देकर 4 विकेट झटके। गुजरात के एंड्रयू टाई ने लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट झटक कर ली हैट्रिक। टाई ने पुणे के खिलाफ मैच में झटके कुल 5 विकेट। आईपीएल सीजन 10 में गुजरात लॉयंस की पहली जीत। गुजरात लॉयंस ने पुणे को 7 विकेट से हराया। पुणे ने 20 ओवर में बनाई 171 रन। गुजरात की ओर से मैकलम ने खेली 49 रनों की शानदार पारी। आतिशी पारी में मैकलम ने 3 छक्के और 5 चौके लगाए। कप्तान रैना ने 35 और फिंच ने नाबाद 33 रन बनाए। रैना ने 22 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्का लगाकर नाबाद 35 रन बनाए। फिंच ने 3 चौके और 2 छक्के लगाकर नाबाद 33 रन बनाए। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जीत का सिलसिला जारी। मुंबई इंडियंस ने बैंगलोर को 4 विकेट से हराया। बैंगलोर ने 20 ओवर में 142 रन बनाए। मुंबई ने 18.5 ओवर में 145 रन बनाकर जीता मैच। मुंबई की ओर से पोलार्ड ने खेली तूफानी पारी। पोलार्ड ने 47 गेंदों में शानदार 70 रन बनाए। तूफानी पारी में पोलार्ड ने 5 छक्के और 3 चौके जड़े। किरोन पोलार्ड रहे मैन ऑफ द मैच। बैंगलोर की ओर से आईपीएल सीजन 10 में पहली बार मैदान पर उतरे कोहली ने खेली कप्तानी पारी। कोहली ने 47 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के लगाकर बनाए 62 रन। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। शाम 4 बजे से हैदराबाद और कोलकाता का मुकाबला। रात 8 बजे से फिरोजशाह कोटला में भिड़ेंगे दिल्ली डेयरडेविल्स और पंजाब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सरकार विरोधी चिट्ठी भेजने वाला शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने हाल ही में दुकान से चुराए थे कई हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों को ईस्टर की बधाई दी। ट्रंप ने आतंकवाद को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। सीरिया के अलेप्पो और आसपास के कई शहरों से 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सीरिया की सरकार और बागियों के बीच हुए समझौते के बाद हुआ रेस्क्यू। ताइवान के आर्किड आइलैंड में प्लेन क्रैश। रनवे पर लैंडिंग के दौरान हुआ हादसे में 4 लोग जख्मी। हादसे के वक्त 2 क्रू मेंबर्स समेत 19 लोग थे। ट्रेन के जिंजियांग में अचानक धूल भरी तेज आंधी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त। आंधी की वजह से विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पुलिस ने लगाई इमरजेंसी।